नमस्कार बेटा। हेलो। नमस्ते बेटा, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ। हेलो। दिव्यांश ये सर आ रही है आवाज। आज साइंस के नोट्स लिखेंगे, बायोलॉजी के। बायोलॉजी की कॉपी निकाल लो बेटा, करते हैं स्टार्ट। देखो, कुछ चीजें इस बार बोर्ड ऑनलाइन है, तो जैसे पेपर्स देखे मैंने बहुत सारे, तो कुछ चीजें मतलब बाहर से भी आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आज, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, जो अपने कोर्स के थोड़ा बियॉन्ड जाके बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आए तो हम कर सकें बेटा, है ना? यस सर। है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा इस चक्कर में। ठीक है ना? देखो, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था मेरे ख्याल में हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन से पढ़ लिया था क्या अपन ने? नहीं सर, आपने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन आज पढ़ा होगा। अच्छा, आज पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड बेटा, पेजेस आ जाए। हमने मतलब स्टोमक पढ़ा था। अब बेटा कुछ बातें और बताता हूँ, एक्स्ट्रा बातें, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और बताता हूँ स्टोमक के अंदर। बेटा देखो, मैंने क्वेश्चंस देखे, कई सारे क्वेश्चंस देखे। तो ये तो हमें पता है स्टोमक के अंदर जो फूड आता है वो ऑस्टियोफेगस से आता है ना। ये तो हमें पता है कि फूड जो आता है ऑस्टियोफेगस से आता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है यहाँ से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट होता है, ये पूछा गया पेपर के अंदर। तो इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। इस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। DUODENUM, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ पे जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। भाई यहाँ से जो ये फूड आता है ये कहाँ जाता है? ये फूड ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर स्टोमक के तीन पार्ट है हमारे पास। स्टोमक के तीन पार्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टोमक के तीन कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो स्टोमक को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट का नाम होता है कैडिया, दूसरे पार्ट का नाम होता है फंडस, और तीसरे पार्ट का नाम होता है पाइलोरिक। स्टोमक को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, प्लीज देख लो, नोट्स में लिखा हुआ नहीं, जो बता रहा हूँ चीजें ये नोट्स में लिखी हुई नहीं है। प्लीज देख लो, ये मैंने क्वेश्चंस देखे, इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन बाहर से दे रखे थे, तो ये बात लिख लीजिए। कैडिया, फंडस, फंडस और पाइलोरिक। ये जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है ये आखिरी में होता है, और यहाँ पे सारी हमारी ग्लैंड्स होती हैं। इन्हीं को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इन्हीं को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना? कहाँ पर होती हैं? तो गुड आफ्टरनून स्टोमक। सर। ग्राफ्टोमीटर, ग्राफ्टोमीटर आ जाओ। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बेटा, लिखो, लिख लो, अभी लिखो ना। कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बेटा। स्टोमक के अंदर ये जो हमारे तीन हिस्से होते हैं बेसिकली, पहला होता है कैडिया, फंडस और पाइलोरिक। अब हाँ बेटा, हाँ बेटा, जो कई सारे क्वेश्चन मैंने बाहर से देखे बेटा, जो एग्जाम में सारी बुक्स में दे रखे हैं, तो उनको लेके मैंने कुछ प्रिपेयर किया था नोट्स अच्छे, है ना, इसको लेकर। देखो बेटा, हमें पता है स्टोमक का जो ये फूड आता है कहाँ से आता है? हमारे ऑस्टोफेगस से होता हुआ आता है, स्टोमक के अंदर एंटर कर जाता है ना। अब स्टोमक के तीन हिस्से होते हैं, कैडिया, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है ना? और स्टोमक हमारा
हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है? तो उस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। उस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। उस पार्ट का नाम लिखा दूं ना, उस पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। और ये जो पाइलोरिक होता है, जो लोअर पार्ट होता है, यहीं पे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो हमारा पाइलोरिक होता है, ये लोअर पार्ट होता है, यहीं पे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या मेरे बेटा? एक शैडो टाइप का होता है, क्या? ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, वहां पे होता है। नहीं, स्टोमक के अंदर ही होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, 3 हिस्से होते हैं स्टोमक के, 3 हिस्से पड़ते हैं, वो आगे जाके डिटेल में। एक होता है कैडिया, एक होता है फंडस, और एक पाइलोरिक। स्टोमक के हम 3 हिस्से पढ़ते हैं बेसिकली। और जो ये पाइलोरिक होता है, इसी के अंदर इसी के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यही सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा। बेटा देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें बाहर से दे रखी हैं, तो उसी को लेकर काफी एडवांस प्रिपेयर किया टॉपिक। तो अब लिख लीजिएगा बेटा आप लोग भी, क्योंकि ये कुछ अलग है बेटा। राधिका बेटा, अपन टॉपिक तो वही पढ़ रहे, डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड। हाँ, डाइजेशन ऑफ द फूड ही पढ़ रहे हैं पढ़ने को, लेकिन थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़ा था उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्यों ज्यादा पढ़ रहे हैं? रीजन ये था कि भाई पेपर जो मैंने देखे सारे, आपने देखे, मैंने देखे होंगे, देखे तो पेपर में काफी चीजें बाहर से दे रखी जो 10th के बियॉन्ड है, तो उन्हीं को लेके एक बार पूरा बता रहा हूँ डिटेल के अंदर। तो प्लीज सर कॉपी। आप स्पीकर क्या बेटा? हमें स्टार्ट ही करा है। बिल्कुल, मैं स्टार्ट ही स्टार्ट किया है, स्टार्ट ही किया है मेरे बेटा, स्टार्ट ही किया है। देखो, हमारा स्टोमक जो जो फूड लेकर फूड आता है, वो ऑस्टियोफेगस से आता है। ऑस्टियोफेगस से फूड कहाँ आता है? स्टोमक में आता है। वही तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, हम फूड खाते हैं, ऑस्टियोफेगस से स्टोमक में आता है। अब स्टोमक के जो हिस्से हैं वो उसको लेके बात कर रहे हैं। स्टोमक के 3 हिस्से बताए जाते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं कैडिया, दूसरे वाले मिडिल पार्ट को बोलते हैं स्टोमक के फंडस, और तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ये हमारा लोअर पार्ट होता है स्टोमक का, लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक होता है। ये जो स्टोमक का लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मैंने क्वेश्चन ये देखा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ, स्टोमक की कौन से पार्ट में पाई जाती हैं। अब अगर आपने नहीं पढ़ रखा होता मेरे बेटा, तो नहीं बता पाते कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाइलोरिक में पाई जाती हैं। हमारा स्टोमक किससे कनेक्टेड होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो वाला, उसका नाम होता है ड्यूडेनम। तो हमारा स्टोमक ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। हमारा स्टोमक ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। इतनी सी बात कॉपी हो जाए तो बोलना। एक से बाकी सबको कर लेने दो। अब बेटा देखो, आगे कुछ बातें हमने और पढ़ी। ये जो सर आप गैस्ट्रिक, चेंज हाँ बेटा, सर एक मिनट। आप कॉपी कर लीजिए आराम से। नहीं, ज्यादा नहीं है, बस नाम दे रखे। नाम फिर बार बार आपके सामने आएंगे, आप परेशान होते रहोगे, सर आपने नाम नहीं बताया, तो इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए है ना। कॉपी हो जाए तो बोलना मेरे बेटा, कॉपी हो गया। यस सर हो गया। हाँ, अब देखो बेटा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बेटा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बेटा, यहां समझिए, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये कुछ जूस सीक्रेट करती हैं। तो ये कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती हैं। पहला एंजाइम होता है पेप्सिन। प्लीज नाम साथ का लिखेंगे, समझेंगे, मैं समझाऊंगा एक ही चीज, क्या क्या काम होता है किसका। पेप्सिन, पहला एंजाइम होता है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है,
ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? डू पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ ये पढ़ा है मैंने बोल रहा हूं, कुछ बातें पढ़ रखी, कुछ बातें नहीं पढ़ रखी बेटा, जो नहीं पढ़ रखी वो और पढ़ लेंगे। प्रोटीन क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। ठीक है ना? अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत तरीके मतलब 20 टाइप्स के, यहाँ ध्यान से सुनिएगा बात को, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलते हैं। सुनो सुनो, 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टोन बनता है। और कुछ पेप्टोन्स टुगेदर हो जाते हैं तो हमारे प्रोटीन बनते हैं। कुछ पेप्टोन्स टुगेदर हो जाते हैं तो हमारे प्रोटीन बनते हैं। कुछ पेप्टोन्स मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन पूरा काम नहीं करता। देखो मैंने बोला पार्शियल डाइजेशन वर्ड यूज किया, तो प्रोटीन को पेप्टोन बनाता है पेप्सिन। तो प्रोटीन इतना सब प्रोटीन को पेप्टोन बनाता है पेप्सिन, इसलिए मैंने कहा पार्शियल काम किया, आधा अधूरा काम किया। हमारी बॉडी तो इससे एनर्जी तब निकाल पाएगी जो अमीनो एसिड में बन जाएगा। जब तक अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा हमारी बॉडी से एनर्जी नहीं ले पाएगी। तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन का काम क्या है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में आपको। पेप्सिन का काम है टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। प्रोटीन पेप्सिन का काम क्या है? टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। चाहो तो लिख के रखो बेटा, इट कन्वर्ट, पेप्सिन का काम समझ में आया होगा। इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है बेटा जो यहां से सेक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम सेक्रीट होता है वो होता है रेनिन। ये सर क्या पढ़ रहे हैं? बेटा स्टोमक का डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन निकालो, लिखना पड़ेगा। कुछ एडवांस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एडवांस पढ़ाने के पीछे रीजन है बेटा, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी जो भी आई सब में चीजें बाहर तक से दे रखी थी, तो सारी चीजों को मैंने समराइज करके लिखा है। मैं समझा रहा हूँ पूरी बात आपको, ठीक है ना? एक पेज छोड़ दो ईशान, एक पेज छोड़ दो, फिर लिखना स्टार्ट करो। रेनिन का काम सर क्या? आपकी क्लास कितने बजे तक है? 1 घंटे की क्लास है पूरी। रेनिन का काम होता है, रेनिन का काम होता है इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये मिल्क को कर्ड बना देता है, मिल्क इनटू कर्ड। अब छोटा बच्चा दूध ज्यादा पीता है तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा सिक्रीट होता है रेनिन। आपने कभी देखा होगा किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाया होगा, उसने हाथ के तो उल्टी करी होगी तो दही जैसा बाहर निकला होगा। तो पिलाया तो दूध था, दही कैसे बन गया? वो हाथ की आती, तो उसने कन्वर्ट कर दिया, रेनिन ने उसको दही में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा जो एंजाइम निकल सेक्रीट होता है वो एंजाइम सेक्रीट होता है म्यूकस। हाँ म्यूकस। हमारे बॉडी में जो HCl अभी पढ़ते हैं, HCl भी रिलीज होता है स्टोमक के अंदर। ये जो HCl होता है इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे गिर जाए तो ऐसा हो जाए कि वहां पे जैसे किसी ने तेजाब गिर दिया हो, उससे भी ज्यादा खतरनाक रिएक्शन हो। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारी स्टोमक की इनर लेयर में सबसे पहले निकलता है और ये हमारी इनर लेयर को सेव करता है। किससे सेव करता है? HCl से सेव करता है। अगर ये म्यूकस सबसे पहले म्यूकस निकलता है, तो इट प्रोटेक्ट स्टोमक, इट प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम HCl। सबसे पहले म्यूकस रिलीज होता है और वो हमारे स्टोमक में एक पूरी लेयर बना देता है ताकि HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ऐसे मान लो पूरी लेयर बन जाती है स्टोमक के अंदर
म्यूकस का पूरा लेयर बन जाता है, ताकि HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं आए, HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं आए। और हमारे स्टोमक में फूड कितनी देर रहता है? 4 घंटे के आसपास रहता है। हमारे स्टोमक में जो फूड रहता है वो लगभग 4 घंटे रहता है। स्टोमक में जो फूड जाता है बेटा, वो उसका क्या होता होगा, तो मतलब वो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आधा अधूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है। हमारे स्टोमक में जो फूड जाता है वो आधा अधूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है। हमारे स्टोमक के अंदर जो फूड होता है क्या पूरा डाइजेस्ट हो गया होता है क्या? नहीं ना भाई, हमें पता है वो आगे जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां जाके वो पूरा डाइजेस्ट होगा। तो अभी आधा अधूरा डाइजेस्ट फूड है, तो इस पार्शियली डाइजेस्ट फूड का नाम क्या होता है? तो दिस पार्शियली, भाई हमारे स्टोमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है अभी, इट्स पार्शियली डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्टेड फूड, इट्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड is called chyme, CHYME, chyme। ये जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड होता है इसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये जो हमारे स्टोमक, बेटा हमारे स्टोमक में फूड जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, उस पे HCl काम करता है, उस पे पेप्सिन काम करता है, उस पे सारे रेनिम काम करता है, अटैक करता है, और वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो एक लुगदी जैसा बन जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? उस आधे अधूरे आटे की लुगदी नहीं बनाते, पानी डाल दो आटे में, लुगदी, या कागज की लुगदी बनाई हो कभी? लुगदी जैसा बन जाता है बिल्कुल, लिस जैसा होता है, पानी भी होता है, थोड़ा सॉलिड भी होता है, लिस जैसा होता है। उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। वर्ड याद करो, काइम। तो स्टोमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसका नाम क्या है? काइम है। काइम याद करो बेटा वर्ड। ये पूछा, ये क्वेश्चन था, मैंने देखे थे पेपर में क्वेश्चन, इसको काइम कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा। अब हमारे स्टोमक में एक एसिड निकलता है जिसको हम बोलते हैं HCl, उसके बारे में जानते हैं। वो एसिड क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो हेडिंग डालोगे हाइड्रोक्लोर। पीछे वाला पेज चला। जी बेटा देखो, अगर डाउट है तो बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो बेटा। सर आपने ये क्या लिखवाया है? कहाँ पे बेटा? काइम, इस ये वाला वर्ड कह रहे हो क्या बेटा? काइम। यस सर। ये काइम वर्ड होता है बेटा, स्टोमक में यहाँ पे फूड आया था, ऑस्टियोफेगस से कोई फूड यहाँ पे आया था। अब ये जो फूड आया था इसका यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन हुआ होगा, इस पे HCl ने वर्क किया होगा, इस पे म्यूकस ने वर्क, इस पे रेनिन ने वर्क किया होगा, पेप्सिन ने वर्क किया होगा। कुछ चीजें थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो चुकी होंगी, कुछ चीजें थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो चुकी होंगी। भाई जब माउथ में था, सलाइवरी एंजाइम्स वर्क कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ चीजें डाइजेस्ट कर दी थी। माल्टोस में मतलब उसको ग्लूकोज को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ से जो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ से जो फूड, ये जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उस फूड को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। यहाँ से जो फूड, डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको काइम बोलते हैं बेटा। क्या दिविता समझ में आया क्या बेटा? काइम किसको कहते हैं? यस सर। है ना, लुगदी जैसा होता है, मतलब ऐसा ना कुछ जैसा होता है ना। अब अगला हम, ईशान बोलो बेटा। सर आज आपने संडे को कैसे अगली क्लास? आप तो रखते नहीं हो ना संडे को। हाँ रख ली बेटा। बेटा कुछ टॉपिक कराने हैं, आप बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो इसलिए रख ली मेरी बेटा क्लास। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी इसको बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे स्टोमक में निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका जो pH वैल्यू होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है बेटा, आपको सुन के शॉक, 1.4 होता है, 1.4 होता है। ठीक है ना। HCl कौन रिलीज करता है स्टोमक में? तो HCl इज रिलीज बाय ऑक्साइटिक सेल। ये सेल हैं कुछ, वो जो HCl को रिलीज करते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं।
ये सेल स्टोमक में पाए जाते हैं और ये सेल है जो HCl को रिलीज करते हैं स्टोमक में। ऑक्साइंटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? नहीं नहीं, ऑक्साइंटिक सेल इसमें गैस्ट्रिक उसमें पाए जाते हैं। हाँ नहीं, हाँ। अब बेटे बेटा ऑक्साइंटिक सेल होते हैं। अच्छा, HCl का फंक्शन क्या होता है बेटा? तो इसके फंक्शंस होते हैं बेटा, पहला फंक्शन होता है किलिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में पहुंच जाते हैं फूड के साथ। किलिंग बैक्टीरिया, फूड को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन वर्क कर सके प्रॉपरली। मेक फूड एसिडिक, मेक फूड एसिडिक, make food acidic so that make food acidic so that pepsin can work effectively. Pepsin can work effectively. सर आपने बोलो बेटा। थर्ड लाइन पे डॉट इन लिखा है सेल हाँ, के बाद में। in stomach, in dot oxyntic cells in stomach. भाई कहाँ पे होते हैं? सर फूड को एसिडिक थोड़ी ना होता है, तो वो तो डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं ना हाँ, तो पेप्सिन बेटा को। फूड पूरा एसिडिक ही तो एसिडिक जाता है। थोड़ी बनता है। बट अरे फूड में एसिड मिला दो, फूड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। बस एसिडिक हो जाता है। तो मेक फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन वर्क इफेक्टिवली। अब देखो सर इसके अगर HCl सारे बैक्टीरिया मार देता है तो हम दवाई क्यों लेते हैं बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए? बेटा जो बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में पहुंच जाते हैं उनको तो उस बैक्टीरिया मतलब ये HCl मार देता है, और जो बैक्टीरिया स्टोमक के अलावा और बॉडी के पार्ट्स में ले जाते हैं वो तो वो HCl नहीं मार पाता ओके सर। है ना। हाँ, इसका तीसरा देखो इसके और फंक्शंस भी होते हैं, हमारे 10th में ही दे रखे थे कि क्वेश्चंस में दे रखे हैं। इसका अगला फंक्शन होता है कंट्रोल डिकेइंग ऑफ फूड। ये फूड को पेट में डिके नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता, वरना पता बटे फूड पेट में सड़ गया। कंट्रोल डिकेइंग ऑफ फूड, ये फूड को डिके नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता, सड़ नहीं देता पेट के अंदर। कंट्रोल डिकेइंग ऑफ फूड। और ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है ना, तो इसको एक्टिवेट एंजाइम, मतलब ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट एंजाइम्स, एक बार थर्ड और फोर्थ पॉइंट वापस समझा दो। देखो ये फूड को पेट में खराब नहीं होता, फूड 3-4 घंटे पेट में पड़ा हुआ है, भीगा हुआ है, तो वो फूड खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है पेट के अंदर। मतलब 3-4 घंटे किसी चीज को, फूड को कहीं भिगो के रख दो तो बदबू मारने जाएगा, सड़ जाएगा, थोड़ा सा स्मेल से आने लग जाएगी। तो ये फूड को सड़ने नहीं देता, खराब नहीं होने देता। और ये सर बट कई ऐसे होते हैं ना फूड, जैसे छोले टाइप, उनको रात को भिगो दो तो वो मतलब कि रात भर भीगते हैं ना, ऐसा भी तो होता है। स्टोमक में फूड गया मेरे बेटा, मैं तो वो कह रहा हूँ, वो आपको नहीं सिर्फ दाल, कैसे दाल भी भिगोते हैं, कई चीज रात भर भीगी रहती है, बादाम भिगोते रात भर भीगे रहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कई फूड ऐसे होते हैं जो सड़ जाएंगे अगर 2-3 घंटे पेट में पड़े रहेंगे। तो अगर HCl नहीं होगा तो फूड पेट में सड़ जाएगा। तो ये कंट्रोल करता है कि फूड डिके नहीं हो जाए, और ये बहुत सारे ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। भाई पेप्सिन वर्क इसके 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 आने के बाद ही करता है। बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या तसा? यस सर। अगला म्यूकस बताइए हमारे को। म्यूकस का वर्क मैंने बताई दिया आपको। म्यूकस का वर्क क्या होता है? म्यूकस का वर्क होता है, ये हमारी जो सरफेस होती है उसको बचाता है HCl के इफेक्ट से, ठीक है ना। अगर ये देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि हम मीट खाते हैं, मीट तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर देती है,
लेकिन स्टोमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करती है? म्यूकस होता है इसलिए हमारी बॉडी स्टोमक को डाइजेस्ट नहीं करती है। अगर ये म्यूकस रिलीज नहीं होता तो बॉडी अभी तक उसको भी डाइजेस्ट कर गई होती। फिर क्या होता सर, अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? आदमी मर जाता बीच में, पहले ही मर जाता। डाइजेस्ट तो बाद में होता, स्टोमक तो बाद में डाइजेस्ट होता, आदमी पहले ही मर जाता ओके है ना। ओके। तो सर इसका कोई मतलब कि वो नहीं होता, कोई मतलब कि सर मतलब कि क्या ही नहीं हो सकती ये चीज, कोई मेडिकेशन नहीं होता? होता होगा बेटा, पता नहीं है, होता होगा मेरे बेटा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। म्यूकस रिलीज नहीं होता होगा, कम होता होगा, तो आजकल दवाइयां आती है, एंजाइम्स दे देते हैं, और वो एंजाइम्स आदमी खाता है, सीधा एंजाइम्स मिल जाते हैं बॉडी को। ठीक है ना। ओके सर। चलो अगला टॉपिक आता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड वहां से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब हम थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि हमारे पास आए तो हम बता सके उसके बारे में। तो हेडिंग डालो स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे मेनली फूड एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मतलब फूड यहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब होता है। ये बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसका लेंथ जो होता है वो 6 से 6.9 मीटर तक होता है, 6 to 6.9 मीटर। सर एक बार इसकी हेडिंग वापस बता दो Small सर, आपकी intestine। स्क्रीन खराब हो गई, आपकी स्क्रीन खराब, हाँ आप सही। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ क्या है? 6 से 6.9 मीटर होती है। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, जिनको विलीज कहते हैं। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, जिनको विलीज कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, जिनको विलीज कहते हैं। तो लिखो बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड finger like projections are found in small intestine, in small intestine are called villis. It increases, इसके आगे लिखो, विलीज का मेन काम क्या है? It increases the surface area it increases the surface area and help in digestion, and help in digestion, and help in digestion. ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो, जो ये हमारा स्टोमक मान लीजिए आप ऐसे, अब ये यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, तो जो पार्ट स्टोमक से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये वाला पार्ट क्या है? जो स्टोमक से कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। जो पार्ट स्टोमक से कनेक्ट होता है, DOU, ड्यूडेनम, DOU लिखा था, ड्यूडेनम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो स्टोमक से कनेक्ट होता है, उसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। इसका काम यहाँ, हाँ, DOUDENUM है ना, ड्यूडेनम। इसका मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर ड्यूटेरियम का, हाँ, ड्यूटेरियम का मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब ये जो फैट पार्टिकल्स होते हैं उनको नहीं, यहाँ पर ये पहला जो
स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट होता है ना, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है यहाँ पे जो पेट से जुड़ा हुआ होता है, उस वाले पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आपसे पूछा जाएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल हैपन एट, तो आप बोलोगे ड्यूडेनम में होता है। मतलब होता है, इसका मतलब होता है फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। फैट मॉलिक्यूल्स तो डिटेनम क्या होता है सर? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो हिस्सा है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ी है, जो उसका पहला हिस्सा है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। 3 हिस्से होते हैं इसके, ना इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम, इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका काम क्या है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसका फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? बात आती है कि सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स, आर ब्रोकन इनटू टाइनी पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। हमारा स्टोमक किससे जुड़ा हुआ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ होता है? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब बेटा बस नाम याद कर लीजिए, नाम पूछे गए थे, मैंने क्वेश्चन देखा था। सेकंड पार्ट होता है जेजुनम, JEJUNUM। यहाँ पे मेनली होता क्या? तो ब्लड सप्लाई होता है। यहाँ पे मेनली क्या आता है? ब्लड सप्लाई होता है। और ब्लड सप्लाई होगा तो यहाँ से ही सारा जो हमारा एब्जॉर्ब पार्ट होगा वो सारा यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, है ना। यहाँ पे मेनली ब्लड सप्लाई होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? ब्लड बेटा कोई सा भी ब्लड आएगा वो यहाँ से डाइजेस्टेड फूड ले जाएगा। कोई सा भी ब्लड हो, भले ही वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो यहाँ से फूड ले जाएगा। तो सर ब्लड सप्लाई हो गया ना, फूड थोड़ी ना सप्लाई हो गया। तो ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड क्यों आएगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे सर ब्लड फूड क्यों में आएगा? मतलब कि फूड के, हाँ सर यहाँ फूड पे के लिए ब्लड आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो रहा होगा, और डाइजेस्टेड फूड को ब्लड ही तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराएगा, यस सर। है ना। तो उससे नहीं पता फर्क कि वो ऑक्सीजन वाला है बिना ऑक्सीजन वाला है, बस उसमें वो फूड लेके जाएगा यहाँ से। और तीसरा पार्ट होता है ईलम, ILLEUM, ईलम। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलम। ये सबसे मेजर पार्ट होता है, ईलम सबसे बड़ा पार्ट होता है ना। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। और सर तीनों पार्ट में रिलीज होती हैं? तीनों पार्ट में रिलीज होती है। और यही ईलम वाला पार्ट, फंक्शन क्या होता है? इलम का फंक्शन क्या होता है? ये सबसे मेजर पार्ट है। सारे इसमें सब काम होता है, डाइजेशन भी होता है, सब काम होता है। सबसे बड़ा पार्ट ही ये है। और यही वाला पार्ट किससे कनेक्ट होता है बेटा? आप बता दोगे? लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। यही वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन है, सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं। ईलम में सारे काम होते हैं, डाइजेशन वाला काम भी होता है, ब्लड सप्लाई भी होता है, यहाँ से फूड को डाइजेस्ट वाले फूड को एब्जॉर्ब भी किया जाता है। सारे काम यहाँ पे होते हैं। जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे वर्क यहाँ पे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी वर्क होते हैं सारे वर्क यहाँ पे किए जाते हैं। तो बताओ मेरे को एक चीज बताओ, डाइजेशन कहाँ पे जाके पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ था? फूड पूरा डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके पूरा डाइजेस्ट होता है? स्मॉल में होता है भाई। फूड पूरा डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फूड पूरा डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अच्छा, फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है?
माउथ बोले बक्कल Mouth. कैविटी, माउथ। माउथ है ना, माउथ में है होते ना? हैं, मतलब बक्कल कैविटी बोल सकते हो बकल उसको, कैविटी। है ना? हाँ, माउथ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। पर लेकिन जैसे कुछ पार्ट और अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेती है ना। नहीं, डाइजेस्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है बेटा, डाइजेस्ट नहीं करती। लार्ज इंटेस्टाइन जो जो हाँ एब्जॉर्प्शन, अब तो अगला क्वेश्चन वही था, एब्जॉर्प्शन पूरा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि लार्ज में होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर भी कुछ बट पार्टिकल्स, लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जो अनडाइजेस्टेड जो मतलब जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कौन डाइजेस्ट कराता है? लार्ज इंटेस्टाइन कराती है। Large intestine। वो मेनली तो वाटर होता है, मेनली तो वाटर और सम सॉल्ट्स होता है ना। तो अगली हेडिंग डाल लो लार्ज इंटेस्टाइन, अगली हेडिंग डाल लो लार्ज इंटेस्टाइन, अगली हेडिंग डाल लो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। सही, जैसे बॉडी से डिफरेंशिएट होती है, फिर हर जगह यही होती है, हर बॉडी में यही होती है। सेम होती है, सेम होती है बेटा, सारे इंसानों में एक ही जैसी होती है। थोड़ी मोटी होती है, वैसे ये थोड़ी मोटी होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी पतली होती है, ये थोड़ी ज्यादा मोटी होती है। ओके सर। हाँ हाँ बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ ना। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इससे कनेक्ट हो जाती है, और इसके इस वाले पार्ट को बोलते हैं कैल्कम। हाँ, ये इलम से कनेक्ट हुई कैल्कम, ये लार्ज से कनेक्ट हो गई। इस वाले पार्ट को बस नाम याद कर लो, नाम ही पूछे गए, मैंने पेपर्स में देखा नाम बता रखे थे, कोलोन। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं कोलोन, और आखिरी वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। और ये तो एनस है जिससे फूड बचा हुआ वेस्ट सारा बाहर निकल जाता है। सर इनके फंक्शंस नहीं पूछे हुए। नहीं, फंक्शन नहीं पूछे गए मेरे बेटा, फंक्शंस नहीं पूछे गए। नाम भी हमारे कोर्स में नहीं, देखो पूछना तो कायदे से नहीं चाहिए इनको, ये नाम भी नहीं पूछने चाहिए। मैंने आपको बता दिया, मान लो किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो कैसे बताएगा? हाँ, तो बेटा ये 3 पार्ट होते हैं इसके। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है इसका? हाँ, तो इट कंप्लीट द एब्जॉर्प्शन, लिख लो बेटा, इट कंप्लीट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, it complete the absorption process, it complete the absorption process, it absorbed water and some salts and some salts from digested food, from digested food. अब कौन कौन सी ग्लैंड्स काम में आती हैं बेटा वो समझते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया कि भाई यहाँ से फूड गया, ऑस्टोफेगस में पहुंचा, फिर स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और वहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट एनएस से बाहर निकल जाएगा, है ना? ये वाली बात मैंने आपको समझा दी। अब इसमें बीच में ग्लैंड्स है, लीवर एक ग्लैंड है ना, पैंक्रियास ग्लैंड है, माउथ में ग्लैंड्स होते हैं। तो एक बार उन ग्लैंड्स के बारे में जान लेते थोड़ा थोड़ा। वैसे कायदे से तो ग्लैंड्स के बारे में इनको अगले चैप्टर में पूछना चाहिए था, लेकिन बिना पेपर करोगे तो फिर बोलोगे साहब ने बताया नहीं, इसमें पेपर में क्वेश्चन आ गया फिर ऐसे आ गया। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
कौन कौन से ग्लैंड हमारे डाइजेशन में काम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में पाए जाते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो बोल दो कि फाउंड इन बक्कल कैविटी, फाउंड इन बक्कल कैविटी, फाउंड इन बक्कल कैविटी। 3 जगह होते हैं। एक तो हमारे कान के पास में, ये हमारा चेहरा, मान लीजिए चेहरा है, एक गर्दन है, तो एक तो गर्दन के इधर की तरफ होता है, एक इधर की तरफ कान के पास में होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे कहाँ पे होते हैं, आप नेट पे सर्च करना, फोटो साफ दिख जाएगा। 3 जगह, 3 होते, 2 नीचे की तरफ होते हैं, एक कान के इधर की तरफ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना। अब इनका ये इनका इन ग्लैंड्स का नाम क्या क्या होता है? ठीक है ना, बस नाम याद कर लो, एक एक नाम, 3 नाम याद कर लो। पहला नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड, फंक्शंस नहीं है, पैरोटिड ग्लैंड। हल्का सा पढ़ा हुआ होगा तो बेटा एग्जाम में क्लिक कर जाएगा ऑप्शन देख के कि अच्छा ये पढ़ा था अपन ने, पैरोटिड ग्लैंड। सर ये स्पेलिंग क्या है इसकी? PAROTID, PAROTID। सब मैनबुलर ग्लैंड, सब मैन MANBIBULAR ग्लैंड, सब मैनबुलर ग्लैंड, ग्लैंड, हाँ ग्लैंड। और तीसरा है सबलिंगुअल। इनका काम क्या है? तीनों ग्लैंड्स का एक ही काम होता है, सलाइवा रिलीज करना, रिलीज सलाइवा इन माउथ। दिन भर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस अब देखो मान लो पूछ ले आपकी मतलब माउथ में कौन कौन से ग्लैंड से, मल्टीपल चॉइस में दे रखे क्वेश्चन, आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन दे रखे हैं फालतू के अंदर ही। ठीक है ना। तो बेटा एक बार हल्का देख लो बेटा, हल्का हल्का देख लो बेटा, ताकि बुक पढ़ो तो आप कंफर्टेबल रहो कि हमें आता है चीज। वरना बुक पढ़ते ही पहले आपको लगेगा सबने तो पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, जब चीज दे रखी है एग्जाम